हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा लेटर लेके आया हूं जहां क्वेश्चन ही आपका पूरा का पूरा लेटर लिखवा देगा। यानी आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए सिंपल सा आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, एकदम लो लेवल में भी आएगा तो भी चल जाएगा। हाँ, आपने सही सुना है। आपके ऊपर अगर विश्वास ना हो रहा हो तो मैं पूरे का पूरा ये जो क्वेश्चन ही लाया हूं ना, इसी क्वेश्चन से ही आप पूरा लेटर लिख दोगे विदाउट एक लाइन सोचे हुए। मतलब कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन ही आपका पूरा लेटर लिखा देगा। विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो शुरू करते हैं। यही तो खास बात है, थोड़ा हट के पढ़ने का। चलो ओके जी, तो अपने इसको क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस चीज को नोटिस करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे कि यू हैड सेंट अ सम इंजीनियरिंग बुक थ्रू एक्सप्रेस कुरियर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली टू योर फ्रेंड लिविंग इन पटना। आफ्टर अ वीक योर फ्रेंड दैट ही हैड नॉट रिसीव्ड द बुक and the local office does not have any satisfactory to your variable complaint। देखो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं पढ़ दिया, किसी को इंग्लिश समझ आता है किसी को नहीं आता है, हम अपने हिसाब से अपना देसी भाषा में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला था बेगा कि जो एक बंदा है, मान लेते हैं आप ही हो, आपने अपने दोस्त को कुछ इंजीनियरिंग की किताब भेजी है। बोलोगे मेरे पास कहाँ इंजीनियरिंग की किताब है? अरे एज्यूम कर लो, ठीक है। तो आपने कुछ इंजीनियरिंग की किताब भेजी है, कौन सा कुरियर का इस्तेमाल करते हुए? एक्सप्रेस कुरियर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल करते हुए भेजा है अपने दोस्त को। एक वीक के बाद आपके फ्रेंड से आपको पता चलता है कि उसे कोई किताब मिली ही नहीं। वाह भाई, आपने तो किताब भेज दिया, आपके दोस्त को किताब ही नहीं मिली जो पटना में रहता है। वाह, ठीक है, पटना नहीं पटूंगी, चलो वो वाला पटना वाला जगह, ठीक है। तो जो आपका दोस्त है उसको किताब नहीं मिली है, एक हफ्ते बाद आपको पता चला आपके दोस्त के थ्रू। आपने क्या किया? आपने इसके बारे में कंप्लेंट किया। सो द लोकल ऑफिसर डज नॉट हैव एनी सेटिस्फैक्टरी टू योर वेरिएबल कंप्लेंट। आपने जो कंप्लेंट किया तो जो लोकल ऑफिसर था, जो उसके एरिया के पास था, लड़के के यानी आपके एरिया के पास है जो, वहां जाकर आपने बताया भैया किताब नहीं पहुंची, अब बताओ कहां है मेरी किताब। तो उसके पास कोई आंसर ही नहीं मालूम कि कहां गई किताब, कहां तक पहुंची है, कहां स्टेटस है, कहां अटक गई है, ये सब उसको कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। ओके जी, द लोकल ऑफिसर, ओके ये वाला लाइन हो गया है। सो यहां पर से बोल रहा है राइट अ लेटर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर इन कालकेजी न्यू दिल्ली। तो आपको क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर को एक लेटर लिखना है, क्या कहते हुए? स्टेटिंग द फैक्ट एंड आस्किंग द इमीडिएट एक्शन। क्या? उसको फैक्ट बताते हुए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है मुझे बताओ, और उसको ये भी कहना है आपको कि भैया इसके ऊपर कुछ तुरंत एक्शन ले, मेरे को, मैं नहीं जानता कि मेरे दोस्त तक किताब पहुंचना चाहिए, ठीक है, अपनी देसी भाषा में। ओके, सो यू आर विद्या और जय, ठीक है, विद्या तो मेरा नाम नहीं है, ठीक है, उल्टा सीधा नहीं, जय मेरा नाम है। ओके, तो आप एज्यूम कर लो यहां किसी भी लड़की का नाम ले लेना, अगर लड़की कोई होगी तो वो अपना नाम लिख देगी, बंदा अपना नाम लिख देगा, ठीक है। ओके, या तो इसी नाम से क्वेश्चन में जो नाम लिखा हुआ उसी नाम को लेकर के हम कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन में जो, देखो क्वेश्चन में जो नाम लिखा रहता है उसी को लेकर के करते हैं। तो अभी आप अपना कुछ नहीं सोचोगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके ओके, 2 मिनट यार, कफ हो गया है। ओके, विद्या और जय ऑफ 33 पटेल नगर दिल्ली न्यू दिल्ली से, मतलब ये जो विद्या या जय में से आप जो भी हो, ठीक है, तो आप जो पटेल नगर न्यू दिल्ली में रहते हो वहां से। तो आपको क्वेश्चन क्या बोला, सिंपल सा एक वर्ड में मैं क्वेश्चन समझाता हूं। आपने अपने दोस्त को कुछ इंजीनियरिंग की बुक भेजी, उस बंदे को वो किताबें नहीं मिली, तो उसने आपको बताया भैया कि मेरे को किताब नहीं मिली है। तो आप लोकल ऑफिस में जाकर के पता किए मेरी किताब कहाँ है, तो उन्होंने कुछ नहीं पता है उनको भी। तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर को डायरेक्टली लेटर लिखने वाले हो और बताने वाले हो इस पूरे काम के बारे में, और वो बताए, रिप्लाई करके बताए कि आपकी बुक आखिरकार कहाँ है और कब तक पहुंचेगी आपके दोस्त के पास। सिंपल सा ये है, ये इसी के बारे में आपको लेटर लिखना है। ओके, अभी तक बोल रहे थे कि अभी तक क्या पका रहा था बे, तो अभी तक मैं आपको बेसिक समझा रहा था, ओके, ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए। ओके जी, तो अभी अपन एकदम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, पर कुछ बातें मैं टू दी पॉइंट बताते चलूंगा, वो आपके इसी के साथ रहेगा। यानी आपको कौन कौन से ऐसी गलती हैं जो नहीं करना है, और ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो एकदम से टॉपर बच्चों के आंसर शीट में आपको देखने को मिलेगा। हम टॉपर आंसर शीट भी कुछ रिव्यू करेंगे। इससे पहले हमारा एक ये वाला वीडियो आया था जहां पर हमने बताया था कि किस तरीके का मार्किंग स्कीम एक टीचर अपनाता है। बाकी ये पूरा पॉडकास्ट था, कुछ बड़ा ही था, ठीक है। तो वहां बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, तो आप चाहो तो फ्री पाना तो देख लेना एक बार, एग्जाम से पहले आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी एक चेकर की। ओके चलो ठीक है, अभी तो यहाँ क्वेश्चन पे उठते हैं। अभी मैंने बोला था कि क्वेश्चन से ही पूरा आंसर लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन से ही पूरा आंसर लिखना है, वही करेंगे, ठीक है। थैंक यू याद दिलाने के लिए। चलो तो यहां से एक लाइन खींच लेते हैं।
ये क्वेश्चन मैं नहीं रब करने वाला हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बार बार जरूरत पड़ेगा। ओके, तो यहां पास क्या दिया है, यू अभी अपन सबसे पहले क्या क्या फॉर्मेट में लिखते हैं, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखते चले जाते हैं, वही पूरा क्वेश्चन उठा के। सबसे पहले क्या रहता है, क्या रहता है, सेंडर एड्रेस या रिसीवर एड्रेस, बताओ 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 जी, बहुत बढ़िया। चलो, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सेंडर एड्रेस, जो मतलब जिसने भेजा है। तो अच्छे से देख लें। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास सेंडर एड्रेस जो दिया है सेम टू सेम उतार देना है, अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। और एक लाइन पे रखना चीजों को, एक लाइन पे रहे, ये चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अभी मैं डॉट डॉट खींचा हूं बस दिखाने के लिए कि एक लाइन पे हमेशा सब चीजें रहेगी। तो यहां पास क्या लिखेंगे अपन, 33, फिर डैश जो लगा है, जो अपने को लिखा हुआ है ना वही सारी चीजें लिखते जाऊंगा, ठीक है। पटेल, अरे वो कैपिटल भी लिखा होता है, कैपिटल नहीं, कैपिटल स्मॉल में ही आपको लिखना है, ठीक है। पटेल नगर, फिर नेक्स्ट लाइन से न्यू दिल्ली। और ये एक चीज और ध्यान रखना, आपको हो सकता है यहाँ का पिन कोड दिल्ली का याद हो या ना याद हो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी लिख दो। हम 1 2 3 4 5 6 अंक का होता है पिन, तो वो याद रखना, 6 तक कुछ भी लिख दो, खत्म, ये लाइन खत्म। अभी मैं इस लाइन को डिलीट मार दे रहा हूं क्योंकि अपन एक ही लाइन पे लिखेंगे, मुझे याद रखिए, थोड़ा सा मेरा अजीब सा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट काम क्या करना है अपने को, सेंडर एड्रेस के बाद अपन लिखते हैं डेट, जिस डेट को ये भेजा गया है। तो अभी मान लेते हैं आज का डेट क्या है, आपका एग्जाम है 1 मार्च को, तो 1 मार्च 2023, खत्म। इसी फॉर्मेट में लिखोगे। और एक बात ध्यान रखना, यहां एक लाइन का गैप है, यहां क्या है, गैप है। चलो ये चीजें अपन आखिरी में बताते जाऊंगा, कहां गैप है कहां चीजें नहीं, पर एक बार मैं बोलते भी चलूंगा, आखिरी में एक बार फिर पूरा रिपीट कर लेंगे, ठीक है। 33 पटेल नगर न्यू दिल्ली, अब इसके बाद पिन कोड, फिर एक लाइन का गैप, फिर 1 मार्च 2023। अभी तक पूरा का पूरी चीजें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सही है, ये डेट बस अभी हमने अपने से उठाया है, खत्म। इसके बाद अपन लिखते हैं रिसीवर एड्रेस, और उसको एपोलॉइज मतलब उसको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हुए लिखते हैं। तो अभी यहां कहां से उठाएंगे, यहां देखो, ये देखो, द मैनेजिंग डायरेक्टर, ये वाला हो जाएगा। और कहां से हैं बंदे, ये कहां का बंदा है, थ्रू एक्सप्रेस कुरियर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, एड्रेस भी मिल गया, ठीक है। न्यू दिल्ली में भी कहां, कलकाजी न्यू दिल्ली है, तो ये कलकाजी न्यू दिल्ली लिखना है, खत्म भाई। मतलब रिसीवर का एड्रेस पूरा का पूरा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, टू दी पॉइंट आपको उतार देना है सिर्फ। ओके जी, चलो एक लाइन गैप छोड़े हमने, यहां भी एक लाइन गैप छोड़ा, फिर यहां पास अपन ने लिखा द मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, द मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, कहां से हैं बंदे, ये एक्सप्रेस कुरियर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो चीजें लिखी है सेम टू सेम छाप दो। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड इस प्रकार से लिखा है तो इसी प्रकार से लिख दो। अगर देखो शॉर्टकट में अगर क्वेश्चन में लिखा है तो शॉर्टकट में लिख दो, फुल फॉर्म में लिखा है तो फुल फॉर्म में लिख दो, आपके ऊपर है, ठीक है। पर अपने से शॉर्टकट नहीं बनाओगे, ये बात को ध्यान रखना है। कई बच्चे बना देते हैं, टॉपर का रिव्यूज अगर कॉपीज का करेंगे तो वो एग्जैक्टली क्वेश्चन में जो चीजें दी गई थी वही चीजें वो लिखते हैं। ओके, चलो तो अपन भी यही चीजें करेंगे, एक्सप्रेस कुरियर सर्विस प्राइवेट पीवीटी लिमिटेड लिखा है तो pvt.ltd लिमिटेड। फिर यहां पास नेक्स्ट लाइन पे लिख दे सकते हैं कलकाजी, फिर डैश है न्यू दिल्ली। देखो एक बार जहां पास वो लिखोगे ना, तो जहां मेन एड्रेस होता है ना उसके आगे पिन कोड डालना इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो ऊपर में जहां हमने दिल्ली में, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 डाला है, तो यहां भी वही डाल दो, कोई जरूरी नहीं है। पिन कोड हर एक बंदे को याद नहीं रहता, सामने वाले बंदे को भी मालूम है, तो आप 1 2 3 4 5 6 या फिर कोई भी रैंडम एक 6 डिजिट का नंबर लिख देना। और हाँ याद रखना पिन कोड हमेशा 6 डिजिट का ही होता है हमारे इंडिया का, तो वही डालना। ओके जी, अब यहां पास से ध्यान देना,
ये सारी की सारी चीजें अभी तक अपन ने क्वेश्चन से उठाई, यहां तक तो सब टीचर बता देते हैं, ठीक है। मार्किंग की स्कीम भी मैं साथ ही साथ समझाते चले जाता हूं। तो यहां से यहां तक की चीजें जब लिख दोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। कितना मार्क्स मिल जाएगा भाई? 1 मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा डिटेल वीडियो होने वाला है इसलिए ध्यान से। अब यहां से यहां वाला जो चीज लिख दोगे ना इतना बस, तो इसका आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो 1.5 मार्क्स तो फ्री फोकट के मिल गए। ओके जी। अब इसके बाद सब्जेक्ट रिसीवर, ये हो गया आपका सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, ठीक है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस। अब नेक्स्ट क्या आता है? सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, सब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, डैश पर डालियो। सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा हमारा? सिंपल सा क्वेश्चन। सब्जेक्ट में क्या बोला कि हमने जो कुरियर है, देखो, योर फ्रेंड लिविंग इन पटना, क्या है? अ वीक योर फ्रेंड हैज नॉट रिसीव द बुक। तो उसने, आपके फ्रेंड को क्या किताब नहीं मिली, तो नॉट रिसीव द कुरियर, नॉट रिसीव द कुरियर, खत्म। कुरियर कुरियर कुरकेस, चलो ठीक है, कुरियर। तो ओके, तो यहां पास नॉट क्या लिख सकते हैं? नॉट रिसीव द कुरियर, रिसीव्ड दे, आप चाहो तो कुरियर ही लिखो या फिर कंप्लीट कुरियर भी बोल सकते हो, या कुरियर ही लिखो, सिर्फ कुरियर, ठीक है। नॉट रिसीव दी कुरियर, खत्म। यहां तक इसको लिख दोगे तो आपका, और इसके साथ साथ एक चीज और, आखिरी में यहां पास नीचे में आपका आ जाएगा डियर सर। मेरे लिए बोल रहे हो? नहीं, डियर सर वाले सर के लिए बोल रहे हो, इंग्लिश वाले, उनके लिए भी बोलो। चलो डियर सर लिखो। आपको, अगर आपको मालूम है मैनेजिंग डायरेक्टर सर है, मैडम है, अगर आपको मालूम है तो आप सर मैडम लिख दो, या फिर कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी लिखो, अरे लिख दो भाई, चलो कुछ भी। तो कई लोग ना सर एंड मैडम दोनों लिख देते हैं, आप जो चाहे लिखो। चलो, सर और मैडम, ये दोनों चीज जब लिख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो अभी कितना मिल गया? 2.5 मार्क्स आपको मिल चुके हैं आराम से, सिर्फ इतना सा चीज लिखने का जो आपके पूरा का पूरा दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आए? ओके, यहां तक की बातें, आगे बढ़ जाऊं? चलो जी, रब कर दूं ना। तो देखो यहां पास जितनी चीजें हमने उठाई है सब क्वेश्चन से ही उठाई है। 33 पटेल नगर न्यू दिल्ली, यहां पास से उठा लिया पूरा का पूरा। इसके बाद द मैनेज डेट को अपने से लिखा है, इसके बाद एक लाइन छोड़ना है। इसके बाद द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सप्रेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कालकाजी न्यू दिल्ली 1 2 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन से उठा लिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर, यहां पर देखो द मैनेजिंग डायरेक्टर, ये वाली चीज यहां दी गई है, तो सेम टू सेम पूरा क्वेश्चन से उठाया है, कुछ नहीं लिखा अपने से। सब्जेक्ट नॉट रिसीव द कुरियर, ये भी पूरा क्वेश्चन यही से उठा लिया। हैड नॉट रिसीव द कुरियर, खत्म, क्वेश्चन से उठा लिया। सर मैडम अपने से लिख दिया। मतलब अभी तक जितना 2.5 मार्क्स पाया है हमने, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ही छापने पे पा गया। देखो भैया, आज के जमाने में सोचो, आपको ऐसे मार्क्स मिलते हैं, बस सोचने की जरूरत है। चलो, अब तो ये तो सर, ये तो कोई भी बता देगा यार, ये तो बच्चे चाहता है। अब हमें मेन थीम बताओ ना। मेन थीम क्या है? मेन थीम हमारा है कि भाई हमें कैसे मालूम चलेगा बॉडी क्या लिखना है। हाँ, लेटर का बॉडी ही तो इंपॉर्टेंट है, वही चीज के लिए तो आप आए हो। चलो, तो इसको रब कर देते हैं। ओके, रब कर देते हैं। अब देखो, मेन इंपॉर्टेंट चीज अब स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अपन कुछ भी डियर सर लिख दो, या सर से स्टार्ट कर देते। चलो, सर लिखें, कॉमा सोमा कुछ मत लगाना। कई बच्चे डियर सर लिखने के बाद इस तरीके का कॉमा लगाते हैं, फिर यहां से लिखना चालू करते हैं। ऐसा गलती आप मत करना। सर लिखने के बाद लाइन मत छोड़ना, कई बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, और यहां जैसे आप सब्जेक्ट लिखे हो, इसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर सर लिखोगे, ये बात ध्यान रखना। फिर लाइन नहीं छोड़ोगे, फिर अपना बॉडी को स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो यहां लाइन रहेगी, यहां लाइन नहीं रहेगी। ओके, इस तरीके का। अभी जैसे अपन लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ोगे सर लिखने के लिए। तो जैसे अपन सर लिखे, एक चौक ले लेता हूं बड़ा सा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सर या फिर डियर सर या मैडम, जो भी चाहे लिखो। अब अपन का पूरा क्वेश्चन, अब देखो यहां से आती है एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक लाइन आपको शुरू की याद कर लेना है। अब ये लाइन मैं एक ऐसी लाइन आपको दे रहा हूं जो मैक्सिमम आपके ज्यादातर ऑफिस वाले लेटर्स में तो काम आ ही जाएगी, आप यूज कर सकते हो कोई दिक्कत के बिना, ठीक है। चलो, क्या है? दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड notice that
ठीक है, सिंपल सी लाइन है भाई, सिंपल सी लाइन है, ठीक है, सिंपल सी लाइन। दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, ये सिंपल सी लाइन आपको याद रख लेना है। अगर ये नहीं याद हो रही है, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, एक बार मेरे पीछे 2-3 बार दोहरा दोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं दूसरा सब्स्टिट्यूट बता दूंगा। चलो बोलो, ठीक है, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, आराम से सर, आराम से, ठीक है, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, टू योर काइंड नोटिस। ओके, एक बार फिर से, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, टू योर काइंड नोटिस दैट। एक बार फिर से, मजा आ रहा है, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, टू योर काइंड नोटिस दैट। ओके, खत्म। जिसके लिए याद हो गया बहुत बढ़िया, नहीं जिसको याद नहीं होगा उसके लिए भी एक सब्स्टिट्यूट है। दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट की जगह टू योर इन्फॉर्म, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, या फिर आप इसकी जगह दिस इज टू इन्फॉर्म यू। खत्म। इतना छोटा लाइन भी आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों में कोई गलती नहीं है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू, या आई थ्रू दिस लेटर आई वॉन्ट, या फिर आप इसी की जगह थ्रू आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, या फिर थ्रू दिस लेटर आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, ये भी लिख सकते हो। देखो इतनी सारी बातें हमने बता दिया, जो आपको मन चाहे वो आप यूज कर सकते हो। बट मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा, एक हैवी वर्ड, एक ही लाइन तो है भाई, याद कर लो। अब बाकी चीजें तो आप यहीं क्वेश्चन से ही उठाने वाले हो, तो एक लाइन बस याद कर लो, क्या ही दिक्कत है। और ये वाली लाइन ना आपको तगड़ा रिजल्ट देगी भाई, ये से पढ़ने से ना टीचर को आगे, आपको जो भी टीचर फंसेगा वो टीचर पढ़ने के बाद मजा आएगा भाई, क्या लाइन बंदे ने लिखी है, क्या स्टार्टिंग है, ठीक है। बाकी भले ही आपने पूरा क्वेश्चन से छापा हो, पर मजा जरूर आएगा। ओके, तो मैं हमेशा बोलूंगा इसी वाले लाइन के साथ जाओ, आप चाहो तो उसके अलावा भी मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं। ओके, चलो, हाँ, सो दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट। अब सारी लाइन हमें क्वेश्चन से उठाना है। ओके, तो क्या इंफॉर्मेशन, अब देखो एक और चीजें मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन के ना, मतलब एक लेटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, बताते हैं, मतलब जो पूरा लेटर होता है उसकी बॉडी के 3 मेन पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं बॉडी के, इस चीज को समझ लो। अगर ये चीजें आपको समझ आ गई है तो बहुत बेटर है। क्या पहला पॉइंट क्या आ जाएगा बॉडी का, कि आपको सबसे पहली क्या करना है, चीजें इंट्रोडक्टरी होती है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी होती है। दूसरी पॉइंट क्या होती है, इंफॉर्मेटिव होता है, इंफॉर्मेटिव होता है। तीसरा क्या होता है आपका, कंक्लूसिव होता है, ठीक है, कंक्लूसिव। सिंपल सी बात है भाई, इंट्रोडक्टरी मतलब आप लेटर को क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। इंट्रोडक्टरी में क्या लिखते हैं सर, इंट्रोडक्टरी में क्या लिखते हैं, अरे पर्पस लिखते हैं भाई, पर्पस। अरे भाई क्यों लेटर लिख रहा है ये बताना है, ठीक है, क्यों लेटर लिख रहा है इसका पर्पस आपको इंट्रोडक्टरी में लिखना है। इंफॉर्मेटिव में क्या लिखना है, इंफॉर्मेटिव में 3 चीजें आ जाएंगी, इंफॉर्मेटिव में 3 चीजें आ जाएंगी। हमने सबसे पहले बॉडी के पहले पार्ट में हमेशा बताते हैं कि भैया हमने आपको लेटर क्यों लिखा है। देखो सब्जेक्ट में भी बंदे को मालूम चल जाता है पर्पस क्या है, पर उस पर्पस को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं हो पाता है, तो उस पूरे पर्पस को डिफाइन करते हैं इंट्रोडक्टरी में। वीडियो लंबा होगा, मैं भाई अभी बोल दे रहा हूं, ठीक है। कई लोग यहां तक टिक गए होंगे पर उनसे सहन नहीं हो रहा होगा, तो वो भले हाथ ही जा सकते हैं इस वीडियो से, पर जो सीख लेगा आज वो हर एक लेटर को आज फोड़ देगा आने वाले एग्जाम पे। बस 1 से 2 बार की प्रैक्टिस है, आप जो चाहे लेटर आएगा इस प्रकार से आप हर एक को पकड़ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले पर्पस। इंफॉर्मेटिव में आप डालोगे सबसे पहला जो होता है, एक तो लिखो कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इंफॉर्मेटिव में क्या डालते हैं, यानी इंफॉर्मेशन हम सामने वाले क्या बताते हैं कि क्या क्या इससे कॉज हो सकता है, क्या इफेक्ट उसका निकल रहा है, या क्या सॉल्यूशन है। देखो ये तो नॉर्मल सा किताब का आ गया। अगर मान लेते ये पॉल्यूशन का था तो पॉल्यूशन का क्या बना देता, कॉज बता देते कि पॉल्यूशन किस किस कारण से हो रहा है,
फिर उसका इफेक्ट समझा देता भैया कि पोल्यूशन किसका क्या क्या इफेक्ट है, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, डिसीज पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, लोगों की लाइफ स्पेन कम हो रही है, ये सारी इफेक्ट में आ जाएगा। सोल्यूशन क्या है, अब आपके हिसाब से क्या उसका सोल्यूशन लगता है कि लोगों को पेट्रोल व्हीकल्स का इस्तेमाल करना कम करना चाहिए, साइकिल वाइकल का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, इंडस्ट्रीज का सिटी एरिया से दूर होना ज़्यादा जरूरी, ऐसा आप सोल्यूशन बता सकते हो, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद आता है कंक्लूजन में। कंक्लूजन में आप कोई कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो जो आपको लगता है कि भैया कि ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, और मैं आपसे आशा करता हूं कि ऐसा होगा, ये सारी चीजें कमेंट में आ जाएगा। कमेंट में आप एक चीज और कर सकते हो, क्या है, आप सामने वाले से कोई टिप मांग सकते हो, ठीक है, कि सामने वाले का क्या कहना है इस टॉपिक पे। ओके जी, ये भी हो सकता है, यानी आपको किसी से आपने कुछ क्वेश्चन पूछा इस टॉपिक में, सामने वाला आपको रिप्लाई कर देगा, तो एक वहां से आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं आपने किसी अपने बॉस को एक लेटर लिखा इसके थ्रू, अब आपने किसी मीटिंग या किसी मीटिंग को लेकर के लिखा, अब सामने वाले आप बॉस से क्या सजेस्ट करोगे, भैया सर बताइए कि इस प्रोजेक्ट में और क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं, तो आप वो क्या, तो आप टिप मांग रहे हो अपने से, ठीक है, अपने बॉस से, तो ये टिप हो सकता है या कमेंट हो सकता है या फिर रिप्लाई हो सकता है या कोई एक्शन हो सकता है, उसकी आप आस्क कर सकते हो, या फिर कोई आस्क भी हो सकता है बहुत बेटर, ठीक है। तो ये पूरा बॉडी का एक फ्रेम है, ये आपको एक बार समझ आ गया तो बहुत बेटर है, क्योंकि ये चीज आपको बेसिक है बॉडी के बारे में, अगर आपको मालूम होगा तो आप ना चाहते हुए भी आपका सबकॉन्शियस माइंड यही सारी चीजें लिखेगा, बट मालूम तो हो भैया बॉडी में आता क्या है। देखो 3 मार्क्स इसी के मिलते हैं, एक मार्क्स इंट्रोडक्टरी के मिलते हैं, एक मार्क्स इंफॉर्मेटिव में मिलते हैं, एक मार्क्स कंक्लूजन के मिलते हैं, तो ये कितना 3 मार्क्स का बॉडी रहता है, तो 3 मार्क्स मिल गया ना भाई, हाँ 6 मार्क्स का टोटल लेटर, तो 3 मार्क्स का बॉडी, तो 3 मार्क्स कैसे आपको मिलेंगे, 1 मार्क्स इंट्रोडक्टरी से, 1 मार्क्स आप कॉज इफेक्ट या सोल्यूशन, ये जरूरी नहीं है आप इफेक्ट हमेशा लिखो ही, पर 2 ठोका आपको पॉइंट हमेशा लिखना जरूरी है, ठीक है। अभी मैं सिखाऊंगा भी कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन में आपको लिखना जरूरी है, 1 मार्क्स से उसका छोटा सा लिखते हैं, बन जाता है आराम से, वैसे भी सब कुछ ये क्वेश्चन से उठाना है अपने को, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके जी, चलो बहुत बेटर, चलो तो यहां पास अपन पहुंचे, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, अभी हम अपन क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी करेंगे, इंट्रोडक्टरी में हम पर्पस बताएंगे किस कारण से मिले, तो पर्पस क्या था हमारे लिखने का, सिंपल सा है भैया, क्वेश्चन से उठाते जाओ, तो दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, ये देखो यहां पास जो आपका क्वेश्चन हमेशा ना, जैसे आप फॉर्मेट लिखते हो ना उसी के हिसाब से क्वेश्चन दिया रहता है, सो दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, यू जहां लिखा है अब आई हो जाएगा, यू की जगह आई हो जाएगा, ठीक है, योर्स की जगह माई हो जाएगा, योर्स की जगह माई हो जाएगा, चलो ठीक है। सो दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई हैड सेंड सम इंजीनियरिंग बुक, खत्म यार, मैं यहीं से उठा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहीं से उठा रहा हूं, आई हैड सेंट सम इंजीनियरिंग बुक्स, ठीक है, थ्रू पूरा प्रोसेस उठा रहा हूं, EXP ऑन एक्सप्रेस कुरियर, ठीक है, पूरा का पूरा एक्सप्रेस कुरियर सर्विस, नहीं सर्विस चाहो तो लिखो मत लिखो, मैं तो वही हिसाब से लिख चाहो तो लिख दो, चलो ठीक है। So this is to bring to your kind notice that I had sent some engineering books through express courier service, लिख दो, अच्छा लग रहा है, सर्विसेज लिखा तो सर्विसेज, ठीक है, टू योर की जगह हमेशा क्या हो जाएगा, माई, योर की जगह माई, टू पूरा मत लिखना, ठीक है, पूरा एड्रेस नहीं कर रहे हैं अपन, टू माई FRIEND फ्रेंड, ठीक है, लिविंग इन पटना, खत्म भाई, इंट्रोडक्टरी आपका हो गया। इंट्रोडक्टरी में आपने पर्पस बता दिया भाई कि मैं लेटर क्यों लिख रहा हूं, उसको सामने वाले को पता चल जाएगा कि भैया इसने कुरियर भेजा था। अब आप पर्पस भी ये नहीं बताओगे कि कॉज क्या है, पर्पस भी ये मत बता देना कि भैया
वो नहीं पहुंच पाया, मेरा कुरियर नहीं पहुंच पाया, ये कभी नहीं बताते हैं भाई। ठीक है, ये तो आपका बॉडी के सेकंड पॉइंट में आ जाएगा। अरे ऐसी ही गलती कर देते हैं बच्चे। ठीक है, आपका टॉपर का आंसर देखोगे ना आंसर शीट, तो वहां वो कभी नहीं बता देगा कि पर्पस भैया कि ऐसा दिक्कत हो गया। देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता तो कभी नहीं बताता कि इसी वाले पॉइंट के साथ ही वो बता दे कि उसका क्या है, किताब नहीं पहुंच पाया। वो गलत हो जाएगा, वो एक अलग पॉइंट बनेगा, उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके जी, आपको हमेशा 3 पैरा कम से कम तो बनाना ही है। अगर कम से कम भी नहीं हो रहा तो 2 पैरा से अगर नीचे आप बना रहे हो तो लेटर में आप भूल जाओ, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। मैं 3 पैरा 4 पैरा भी बना दूंगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं। ओके चलो, तो दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई हैड सेंड सम इंजीनियरिंग बुक्स थ्रू एक्सप्रेस कुरियर सर्विस टू माय फ्रेंड्स लिविंग इन पटना। सामने वाले को पता चल गया कि किसको भेजा, किसने भेजा और क्यों भेजा और कहां तक भेजा, कहां भेजा था। ठीक है, लिविंग इन पटना, वाई, ठीक है वाई, ठीक है, ये थोड़े थोड़े शब्द देख के ले लेना, लाइन तो इतना भी नहीं आएगा। ठीक है, बाय कुरियर नंबर। ठीक है, सामने वाले को ये भी तो बता दो कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कुरियर नंबर। अब कई बच्चे रहेंगे ना एनओ लिख देंगे या एनओ लिख देंगे नंबर, ऐसा मत लिख करना भाई, ये मार्क्स आपका तुरंत सामने वाला काट देगा। ठीक है, और कोई चीज गलत होना तो आप उसको ऐसे कट करोगे, पूरा ऐसे गोचोगे नहीं। ओके चलो, ये तो सब बताते हैं टीचर, तो उसमें कुछ नया नहीं है, क्या ही नया बता दिया मैंने। चलो ठीक है, मैंने याद दिला दिया बस, तो पूरा लिखना है। अरे यार नंबर कुरियर नंबर कितना है कुछ भी लिख दो। ठीक है, 332 323 लिख दे रहे थे। चलो 323। अब देखना, अब यहां इंपॉर्टेंट है भाई, यहां ध्यान से। कई बच्चे लिख देते हैं जब भी उनको डेट लिखने का ऑप्शन आता है, मतलब कुछ भी डेट जैसी चीजें लिखने का आता है तो ऐसे लिखते हैं। तो कुरियर नंबर 223 ऑन डेट 23 दिसंबर 2023, इस तरीके से। पहले तो शॉर्टकट कभी मत लिखना, गाट देगा मार्क्स। दूसरी बात, ऑन डेट 2023, इसका क्या मतलब है भाई, ये बहुत ओल्ड फॉर्मेट हो चुका है, हम थोड़ा अपडेट करते हैं ना खुद को, अच्छा सा लिखते हैं ना। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अपडेट करो खुद को, जब भी डेट लिखने की बारी आए तो कुछ भी लिखने के बाद आप कुरियर नंबर 323 डेटेड लिखो ना, आसान सा डेटेड। अब डेटेड लिख के बाद डेट लिखो, क्या है डेट। अभी कितने तारीख को अपन लिखे थे इसको, 1 मार्च को ना, हाँ तो 1 मार्च, अच्छा ये 1 मार्च को अपन तो लेटर लिख रहे हैं, तो 1 मार्च यहां लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो मान लेते हैं 1 हफ्ते पहले का ले लो। 1 हफ्ते पहले क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इतना सेंस तो अपने को लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक हफ्ते पहले क्वेश्चन में जैसे दिया है तो उसके हिसाब से ही ले लेना। चलो डेट को एक काम करो आप 11 फेब कर देना, 11 मार्च कर देना। ठीक है, अपन पीछे नहीं जा रहे हैं, यहां पास अपन लिख देते हैं 1 मार्च। आप पूरा मार्च का ही डेट लेना। ठीक है, ओके, तो आप वो जो क्वेश्चन में डेट अपन लिखे थे ना शुरू में, उसकी जगह आप क्या लोगे, 11 मार्च लिख दोगे। ओके जी, बहुत बेटर, बहुत जरिया। सो 1 मार्च 2023, खत्म कहानी, इतना आसान हो गया। सो दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई हैड सेंड सम इंजीनियरिंग बुक्स थ्रू एक्सप्रेस कुरियर सर्विस टू माय फ्रेंड लिविंग इन पटना बाय कुरियर नंबर 223 डेटेड 1 मार्च 2023। इतना मार्क्स, इतना लिख दिए, इसमें आपको 1 मार्क्स मिल गया। अभी तक कितने मार्क्स मिल चुके हैं, 3.5 भाई। ये पूरा का पूरा पॉइंट तो मैं वहीं से उठा लिया। बस यहां पास आप देखोगे कुछ चीजें मैंने ऐड किया है, वाई कुरियर नंबर 323 डेटेड 1 मार्च, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ये इसे एज अ इंफॉर्मेशन की तरफ से ऐड कर दिया है। आप पटना तक भी लिखोगे तो भी सामने वाला बंदा समझ जाएगा। ठीक है, पर ये इंफॉर्मेशन दी जाती है अगर इस तरीके का लेटर आ जाए, ताकि सामने वाला समझ सके कि ट्रेस किसने करा। अब वो किससे कैसे पता चलेगा कि भैया इसका कुरियर का नंबर क्या था, तो आपने कुरियर नंबर बता दिया तो सामने वाले को आसान पता जाएगा कि वो कुरियर कहाँ अटका है। ठीक है, आप चाहो तो ये दे दो, आगे वाले भी हम सेम टू सेम डेट दे सकते हैं, ये सारी चीजें तो आप बॉडी के नेक्स्ट फॉर्म में भी इसको दे सकते हो, पर यहां तक लिख दिए तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके जी, खत्म है, यहां तक की बातें तो अपन ने डायरेक्टली क्वेश्चन से उतारा है। ये वाली चीजें आप याद रख लोगे, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, ये चीजें आपको याद रख लेना है। अगर आप इसको कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए वो कर सकते थे उनके लिए, बाकी ये सारी चीजें तो हमने क्वेश्चन से ही उठा ली है। ओके, अब यहां पास बॉडी का, अब जब भी नेक्स्ट पॉइंट यूज करोगे तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पैरम बढ़ जाएंगे, लाइन मत छोड़ना। ठीक है, यहां पास से स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पास से बॉडी का सेकंड पास
इंफॉर्मेटिव के बाद क्या बोलते हैं, सॉरी इंट्रोडक्टरी के बाद हमारा आता है इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव में सेकंड फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, कॉज इफेक्ट और सोल्यूशन। तो हमारे पास कुछ नहीं मालूम है तो भी कॉज इफेक्ट और सोल्यूशन के हिसाब से हटाओ। हमारे पास सबसे पहले कॉज बताते हैं। अब ये तो हो गया, अब नेक्स्ट में हमें लिखना है कि भैया इसका कॉज क्या है। अब ये चीज तो सामने वाले को मालूम चल गई, सब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन रहती है ना बॉडी के सेकंड पॉइंट पे लिखते हैं, यानी सेकंड पैरा पे लिखते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा, सो आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, या फिर आई रिग्रेट, यही वाला शब्द ज्यादा अच्छा लग रहा है, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब एक और लाइन याद रख लो, रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, ठीक है, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट। अब यहां से एक और लाइन मैंने आपको सिर्फ याद करने के लिए कहा है, बाकी अब सारा क्वेश्चन उठाना है भाई, सारा क्वेश्चन से उठाना है, हाँ जी सारा क्वेश्चन से उठाना है। चलो क्या उठाएंगे, सो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट माई फ्रेंड, ठीक है, हैज yet not received the courier, ऐसा लिख सकते हो, या फिर आप इसे बोल सकते हो माई टू योर फ्रेंड है, तो माई फ्रेंड ये क्या लिखा हूं, हैड नॉट रिसीव्ड द बुक, खत्म। यहीं पास क्वेश्चन से उठाया, माई फ्रेंड हैड नॉट रिसीव्ड द बुक, सेकेंड पॉइंट खत्म भाई। तो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट माई फ्रेंड हैड नॉट रिसीव्ड द बुक, हैड नॉट रिसीव्ड द बुक, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो थ्रू योर कुरियर, यहां पास उठा रहा हूं, थ्रू एक्सप्रेस कुरियर, कुरियर यट, खत्म। अभी तक यट मतलब अभी तक। तो सिंपल सा हमने क्या कहीं और से कुछ वर्डिंग उठाई नहीं उठाई भाई, हमने सिंपल सी जो क्वेश्चन में दिया है उसी चीज को अभी तक अपन लिखते आ रहे हैं। एक आध दो लाइन है जो मैंने बोला याद कर लो, वैसे भी मैंने बोला कि अगर याद नहीं हो रही है तो बाय कुरियर नंबर टू, ये वाली चीजें भूल जाओ, ठीक है। दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, ये हर एक में आप ज्यादातर में यूज कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, ये भी चीज आप हर एक लेटर में ज्यादातर में यूज कर सकते हो। तो खत्म, दो चीजें जो मैंने बताई ये तो हर एक लेटर में यूज हो जाएगी, तो ये तो आपके लिए फायदेमंद ही है भाई। एक को याद करो, हर एक में यूज करो, या फिर आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, या फिर आई इन्फॉर्म यू दैट, ये भी यूज सकते हो। रिग्रेट भूल जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आई इन्फॉर्म यू, या आई वांट टू कन्वे आई इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस लेटर, ऐसा भी लिख सकते हो, या आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, सिंपल सा ऐसे भी कुछ भी लिखो यार, आसान सी चीजें, आसानी भाषा में लिखते हैं, वैसे हमने भी आसानी लिखा है। तो आप ये वाली भी लाइन याद कर लो, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, ठीक है। ओके 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 ओके, चलो जी चलो जी चलो जी, ठीक है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूं, तो हमारे में स्टोरेज बहुत कम बाकी है, तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। चलो ये चीज़ें यहाँ तक की समझ आई एकदम बेसिक में, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार सीखो, अच्छे से सीखो, बार बार लेटर जैसी चीज़ें सीखने की जरूरत ना पड़े, मेरा तो यही मानना है। चलो तो यहाँ तक की बातें हो गई। तो हाँ, द बुक थ्रू एक्सप्रेस कुरियर यट, ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें एक और पॉइंट याद कर सकते हो, अगर ये वाली पॉइंट यहां नहीं ऐड कर रहे हो, वाई कुरियर नंबर 233 डेटेड वाई 1 मार्च 2023, ये अगर ये नहीं ऐड किए हो तो आप यहां एक और चीज ऐड कर सकते हो, बता दूं, ठीक है, छोटी सी पॉइंट है, बता देते हैं क्या आ जाएगा। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, सिंपल सी बात, कि माई पेमेंट रिसिप्ट भी लिख सकते हो, एक चीज है। या कुरियर नंबर नहीं मालूम है तो रिसिप्ट, पेमेंट की रिसिप्ट तो होगी ही आपके पास, कॉमन सेंस, एंड माई पेमेंट रिसिप्ट नंबर इज, कितना लिख सकते हो, SB, इसी फॉर्म में लिखते हैं 232, ऐसे कुछ भी लिख दो, SB या फिर IN 232, SB यानी SBI बैंक, और IN मतलब इंडियन बैंक, आप जो भी चाहो तो चलो ठीक है, ये सब जितना भी डिटेल नहीं करते, SB 2323, ठीक है। डेटेड, ये वाला चीज हमेशा आप यूज करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीजें, ठीक है। डेटेड 1 मार्च 2023, ये अच्छा लगता है। चलो, डेटेड 1
मार्च 2023 and my payment receipt number is SB232 dated 1st March 2023। खत्म भाई। अगर ये वाला नहीं लिख रहे हो तो ये लिख सकते हो सेकंड पॉइंट पे। मैंने आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूं, आपको हो सकता है वो वाला नहीं हो पा रहा है तो इसको लिख लो, ये वाला नहीं हो रहा है तो उसको लिख लो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया भैया? चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक नंबर। फाड़ो, आंख लगाओ। अब एक बार आखिरी पढ़ते हैं। तो यहां तक की पॉइंट अगर आपने लिख लिया तो भी आपको 1 मार्क्स तो मिल गया भैया। अभी 1 मार्क्स नहीं मिला, हाफ मार्क्स मिल गया। तो आपके टोटल 3.5 हुआ था, ये 4 मार्क्स हो गए। 4 मार्क्स पा गए भाई, 4 मार्क्स मिल गया। अभी एक पॉइंट और चाहो तो इसमें ऐड कर देना, ठीक है। जब भी कोई एक नया इंफॉर्मेशन दो तो एक पॉइंट बना दो, तो पॉइंट आपके पैरा बनते जाएंगे और जितना पैराग्राफ होते जाएगा आपको मार्क्स तो मिलने ही है। ओके जी, चलो। तो ये वाली चीजें समझ आ गई, हम इसको रब कर दें। बहुत बढ़िया। हाँ, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पास से देखो, आखिरी पैसेज के एकदम आखिरी पे आ चुके हैं और मजा आएगा। अभी आखिरी में क्या आता है हमारे पास, बॉडी का एक और पार्ट बाकी था। वो क्या था कि हमें इंफॉर्मेशन देना है कि क्या है भाई, क्या है इंफॉर्मेशन में, कि पर्पस बता दिया हमने, कॉज बता दिया, इफेक्ट और सोल्यूशन बता देते। तो अगर इफेक्ट नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, सोल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट हम लिख देते हैं, इसके कारण क्या बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। सो यहाँ पास आप इफेक्ट अपने हिसाब से कुछ भी लिख दोगे। अभी ये वाला पॉइंट आपको खुद से बनाना पड़ेगा, चाहो तो लिखो, नहीं लिखो ये मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है। पर लिख देते हो तो मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। चलो, तो मैं इफेक्ट में क्या लिखता हूँ, एकदम सिंपल से लिखेंगे इफेक्ट, ठीक है। सो and my friend needed this book, ठीक है। my friend needed this book, so if you could, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज और लिख सकते हो, आसान सा रहेगा। देखो, इसकी जगह आप ये चीज लिख सकते हो, और आसान बताता हूं। क्या, ये वाली देखो, ये वाली लाइन को अभी अपन यूज नहीं किया तो इसको भी चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है। अपन ने पिछले पेमेंट रिसिप्ट तक लिख दिया था, अभी अपन लिखेंगे एंड, अच्छा उसी लाइन पे कंटिन्यू भी कर सकते हो आप चाहो, या फिर नया पैरा भी बना सकते हो, ठीक है। ओके, एंड अगर उसी पे कंटिन्यू कर रहे हो तो एंड से कंटिन्यू करोगे। अगर न्यू पॉइंट बना रहे हो तो वहां पर द लोकल आई कनेक्टेड टू लोकल ऑफिस एंड डज नॉट हैव एनी सेटिस्फैक्टरी टू माय वर्बल कंप्लेंट, ये चाहो तो एक नया पॉइंट बना देना। मैं उसी पॉइंट के साथ कंटिन्यू करना चाहूंगा, सो मैं यहां लिखूंगा एंड द लोकल ऑफिस does not have any satisfactory information of my verbal complaint। क्या भाई साहब, मैंने कुछ नया उड़ा नहीं जोड़ा भाई, हमने तो सिर्फ क्वेश्चन की लाइन उठाया, टाप दिया, ये एक नया पॉइंट बता दिया हमने। या फिर आप उसी पॉइंट के साथ कंटिन्यू कर सकते हो और अच्छा लगेगा। मैं तो बोलूंगा कंटिन्यू करो, क्योंकि उसी पॉइंट के साथ अगर कंटिन्यू करते हो तो ये आपकी क्या बढ़ा देगा, इफेक्टनेस बढ़ा देगा बॉडी की। अभी अपन नेक्स्ट बॉडी के इफेक्ट में पढ़ते हैं। तो अब अपना ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये आपको खुद सोचना है, जो अभी मैं लिख रहा था वो पॉइंट आपको खुद सोचना है, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से वीडियो देखता हूँ। चलो ओके, सो यहां पास से आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पास से जो पॉइंट रहेगा ना, उसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अपने से लिख देना है, खत्म से। अब आपको एक आखिरी लाइन जो आपको खुद को सोचना है पूरे लेटर में, क्योंकि ये कंक्लूजन पार्ट है। अब कंक्लूजन पार्ट क्वेश्चन में दिया ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को हमने पूरी तरीके से चूज लिया है, खत्म। तो अब उसमें कुछ नहीं बचा है। तो अभी इसमें क्या है, तो अपन ये लिख सकते हैं कि सर द बुक्स इज वेरी मच एक्सपेंसिव
ऐसा टाइप का कुछ लिख सकते हैं, तो मैं ये लिख देता हूँ, सर दी बुक्स आर, ये नया लाइन से लिख रहा हूँ ना, नया लाइन से, ठीक है, ओके, ये पॉइंट हो जाएगा, बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ये क्या बता रहे हो आप उसको, सोल्यूशन की जगह इफेक्ट बता रहे हो, क्योंकि अगर बुक्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगी तो वो बोलेगा भैया अरे 200 रुपए की किताब के लिए क्या भाई इंजीनियरिंग की तू लटक रहा, नहीं भैया बुक बहुत एक्सपेंसिव है, सामने वाले को भी उसका वैल्यू मालूम चलना चाहिए। तो सर द बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, एंड नीडेड अर्जेंटली। ये बस लाइन आपको मैंने बोला कि आपको खुद से सोचना है, ओके। अब देखो, अब ये जो आगे की लाइन रहेगी, अब ये सिंपल सी पूरी क्लोजिंग लाइन होगी और इसके बाद आपका पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर द बुक्स आर वेरी मच एक्सपेंसिव एंड नीडेड अर्जेंटली एंड आई वॉन्ट दैट यू शुड टेक अर्जेंट एक्शन ऑन दिस, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर नीडेड अर्जेंटली एंड प्लीज टेक इमीडिएट एक्शन ऑन दिस टॉपिक, ऐसा भी लिख सकते हो। सो आई रिक्वेस्ट यू अर्जेंटली सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन फास्टली, ठीक है, एंड रिप्लाई, ठीक है, फास्टली, ओके। यहां से आपकी लाइन खत्म, बस भाई बस। अब एक और आखिरी लाइन जो आपको लिखनी है, हमने सिर्फ और सिर्फ आपको बोला कि एक लाइन आपको जो है वो अपने से सोचना है। जो ये वाली लाइन हमने बोला है वो भी बहुत बड़ी नहीं सोचना है, क्योंकि ज्यादातर मार्क्स आपने खा लिए है, मतलब क्वेश्चन से ही पा लिए हैं। अब आखिरी की जो एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन कंक्लूजन है। आप ये इसको हर एक में यूज कर सकते हो, बहुत सारे में यूज कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। योर क्या लिख सकते हैं अपन, ठीक है, योर रिप्लाई इज वेलकम्ड, ऐसा लिख सकते हो। सिंपल सी बात है, हमने क्या एकदम आसान सा बेसिक से लिखा कि योर रिप्लाइड इज वेलकम्ड हियर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, एन अर्ली रिस्पॉन्स विल बी वेरी मच इंफॉर्मेटिव फॉर मी, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो हम यही लिख देते हैं, नया लाइन है तो एन कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, अर्ली रिप्लाई इज हाईली वेलकम, ठीक है, खत्म भाई, बस बस बस। ये एक नया कंक्लूजन आपका पॉइंट बन गया। यहां तक में आपने 3 मार्क्स कमा लिए हैं, खत्म भाई, बस बस। मैंने पहले ये वाली लाइन कर लो, ये वाली लाइन आप ज्यादातर क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हो, एन अर्ली रिप्लाई इज हाईली वेलकम। सो मैं आपकी क्वेश्चन का, आपकी रिप्लाई का इंतजार करूंगा, आई वेटेड फॉर योर रिप्लाई। ये चीजें आप कंक्लूजन में है, आखिरी में आप यूज कर सकते हो। ये क्या है, कमेंट है। कंक्लूजन में बोला था ना, कमेंट दे सकते हो, या फिर उनसे कोई टिप मांग सकते हो, ठीक है, या फिर उनकी आप आस्क कर सकते हो कुछ रिप्लाई करने के लिए कि क्या स्टेटस है, कहां तक मेरी किताब पहुंची। ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो। और आखिरी में बस एक चीज और लिखोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रब कर दूं एक बार, इसे समझा देते हैं। देखो, एंड ये वाला तो लाइन हमने डायरेक्टली क्वेश्चन से उठा लिया, एंड द लोकल ऑफिसर डज नॉट हैव एनी सेटिस्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन ऑफ माय वेरिएबल कंप्लेंट। ये देखो, ये पूरा का पूरा यहीं से उठा लिया था, खत्म। ये वाले तो आपको मालूम है। ये वाली लाइन मैं बोल रहा था आपको खुद से सोचना है, क्योंकि एक लाइन आपको सोचना ही पड़ेगा, हर बार क्वेश्चन का थीम बदलेगा, तो सॉल्यूशन क्या है वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से सोचना ही पड़ेगा। आप हर एक में क्या कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से एक कमेंट दे सकता हूं कि आप हर एक में उसका सॉल्यूशन रिप्लाई मांग सकते हो। सॉल्यूशन में क्या मांग सकते हो, उससे रिप्लाई मांग सकते हो, या फिर कोई एक्शन लेने की कह सकते हो। मैं तो ज्यादातर क्वेश्चन में ज्यादातर टॉपर्स के आंसर में देखा हूं वो एक्शन लेने के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है सर आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए आपको, आईपीएस ऑफिसर को। या फिर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में छप गई तो मुझे लगता है कि आपको इस न्यूज़ राइटर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, यू शुड टेक एनी एक्शन ऑन दिस। तो मैं भी लिखा हूं, आई शुड रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन फास्टली। खत्म यार, हर एक में ऐसी रहते हैं। ओके, रब कर दूं ये वाली लाइन एक बार याद कर लो, एन अर्ली रिप्लाई इज हाईली वेलकम। ओके जी, आखिरी 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 आखिरी, ठीक है, आखिरी क्या है, आखिरी। अब आखिरी का जो है वो क्वेश्चन से नहीं है, आपको खुद ही लिखना है। अब आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे, ठीक है, गैप करोगे,
और गैप करने के बाद फिर एक नए लाइन से क्या लिखोगे, इसको मत लिख देना, ये गैप लिखो बस। यहाँ पास से लाइन को छोड़ने के बाद फिर आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन से योर सिंसियरली लिख सकते हो, ठीक है, योर ट्रूली लिख सकते हो, या फिर आप योर फेथफुली भी लिख सकते हो, ठीक है, योर फेथफुली भी लिख सकते हो, योर थैंकफुली भी लिख सकते हो, योर सिंसियरली भी लिख सकते हो, जो चाहे लिखो। तो आपको जो अच्छा लगे अपने हिसाब से ले लेना। योर ट्रूली भी आसान है, ठीक है, योर ट्रूली, अभी तो मैं जय हूं तो मैं अपना नाम लिखूंगा योर ट्रूली जय, बस खत्म भाई। इसके आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, तो आपके टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो ये एक बेसिक था जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था एक लेटर राइटिंग में, और ज्यादातर पॉइंट्स मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से ही उठाए। हाँ, एक दो लाइंस जो थी मैंने बोला कि आप याद कर लो, और वो भी ऐसी लाइन है कि ज्यादातर क्वेश्चंस पे आपको हो सकता है, क्वेश्चंस हो सकता है इसके अलावा कुछ आ जाए, इसके अलावा ही वैसे ज्यादातर रहेगा, तो आपको वहां काम आ जाएगा। तो मैंने क्वेश्चंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि भैया यही होना चाहिए, तो आप कुछ भी चाहो लिखो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एकदम आसान तरीके से मैंने समझाया है, और इससे इजीएस्ट अगर यूट्यूब पे कोई किसी ने बताया हो तो भाई मुझे बताना, ठीक है, मुझे भी सीखना है। ओके चलो, तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे बताया कि पूरा क्वेश्चन से ही आप आंसर कैसे बना सकते हो। मस्ट टैग टू योर फ्रेंड, अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। ये तो एक फॉर्मल लेटर था, इनफॉर्मल भी आएगा आपके एग्जाम में, तो उसका भी हम एक टाइप लेके आएंगे। टॉपर की आंसर शीट भी आने वाला है। ये वाला पॉडकास्ट अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, आपको एक बेटर आइडिया मालूम चलेगा कि टीचर आपके क्वेश्चन चेक करता है उसकी क्या मेंटेलिटी रहता है क्वेश्चन चेक करते वक्त, कौन सा टीचर कैसे मार्क्स देता है, सारी चीजें हमने टीचरों से डिस्कस करने के बाद ही वो वीडियो बनाया है, तो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आप चाहो तो टाइम मिले तो देख लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय, जो वर्ल्ड क्लासेस के साथ बने रहने के लिए।